हेलो दोस्तों, इमोशन इसे कभी कभी आत्मा या जीवन की सांस भी कहा जाता है। हमारे एक्शन हमारे इमोशन पे डिपेंड करते हैं। जो इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकता है वो अपने एक्शंस पे कंट्रोल कर सकता है, और जो इंसान अपने एक्शन पे कंट्रोल कर सकता है वो अपने फ्यूचर पे कंट्रोल कर सकता है। आज हम दो अलग अलग लोगों की कहानी से इमोशन को समझेंगे, जिनके विचार अलग अलग हैं, एम अलग अलग है और रास्ते अलग अलग हैं। ये राहुल है। इसका मानना है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जीतने वाले लोग और एक हारने वाले लोग। अगर आप ग्रेट बनना चाहते हो तो आपको जीतना होगा। ये दुनिया बहुत बुरी है और सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके साथ आगे तक कौन चलेगा और आप किसको कुचल के आगे जाएंगे। राहुल बचपन से बहुत सारी बुक्स पढ़ता है। वो इतिहास के बड़े बड़े राजाओं से बहुत इंस्पायर है। वो मानता है कि वो सब लीडर थे, ना कि फॉलोवर्स। उसका जन्म एक गरीब घर में हुआ और अपनी कंडीशन सुधारने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। इससे उसको ये विश्वास हो गया कि एक इंसान का जीवन उसके काम पर डिपेंड करता है और हर इंसान को खूब मेहनत करनी चाहिए और अपने काम की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। वो फिजिकली और मेंटली एकदम फिट है। वो हर दिन खुद से बेहतर बनना चाहता है। एक दिन उसको एक आदमी मिला। उसने राहुल से कुछ पैसे मांगे। राहुल को उस इंसान में एक हारा हुआ इंसान दिखा। वो सोचने लगा कि कोई कैसे खुद को लाइफ में इतनी बुरी तरह से हारने दे सकता है। इस इंसान ने अपनी लाइफ में कितनी गलतियां की होगी जो आज इसकी हालत ऐसी है, और ये क्यों कुछ नहीं कर रहा है खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, और खुद मेहनत करने की बजाय ये दूसरे लोगों की हुई मेहनत में से हिस्सा मांग रहा है। राहुल का मानना है कि अगर इस इंसान को पैसे चाहिए तो इसे खुद मेहनत करके कमाना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों से मांगना चाहिए। और राहुल को उस आदमी की कमजोरी पर गुस्सा आने लगा और सोचने लगा कि मैं इसको एक पैसा भी नहीं दूंगा। सिर्फ इसी तरह उस आदमी का व्यवहार और सोच जिंदगी के बारे में बदलेंगे। पीड़ित होकर या तो वो सीख जाएगा या फिर मर जाएगा। लाइफ इसी तरह काम करती है। ये अमित है। ये भी मानता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी की हेल्प कर सकते हैं और एक वो जिनको हेल्प चाहिए। उसके पिता ने उसे सिखाया है कि सबसे बड़ा धर्म उनको हेल्प करना और उनको ऊपर उठाना है जिनके पास कुछ नहीं है। जीवन कठोर है और उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। अमित भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता है और वो सभी स्पिरिचुअल लीडर से इंस्पायर है जो सभी से प्यार करते थे और सेवा करने के लिए जीते थे। उसका जन्म एक अच्छी फैमिली में हुआ है। वो खुद को खुशकिस्मत मानता है और हमेशा भगवान का शुक्रिया करता है उसको सब कुछ देने के लिए। एक दिन उसको भी एक आदमी मिला जिसने उससे पैसे मांगे। अमित को उस इंसान में एक बेचारा इंसान दिखा, वो इंसान जिसको समाज ने नजरअंदाज कर दिया है। उसको देखकर अमित बहुत इमोशनल हो गया और सोचने लगा कि एक समाज के रूप में हम कितने असफल हैं। उसने सोचा कि जीवन बहुत कठिन और किस्मत पे आधारित है और हम में से किसी का भी हाल ऐसा हो सकता है। उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकाल के उस आदमी को डोनेट कर दिए और यहाँ दोनों कहानियां खत्म हुई। दुनिया को देखने का नजरिया दोनों का अलग था। दोनों ने सेम इंसान को अलग तरीके से देखा। जहां एक आदमी ने एक कमजोर आदमी को देखा, वहीं दूसरे ने समाज से निकाले हुए आदमी को देखा। उनके अलग परसेप्शन ने उन दोनों को अलग अलग इमोशन महसूस करवाए। उनके परसेप्शन से वे जो देख रहे थे उससे उनके इमोशन पे भारी प्रभाव पड़ा। असलियत में वो दोनों उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनको ये आइडिया भी नहीं था कि वो कैसे इस सिचुएशन में आ गया। रियल लाइफ में भी अक्सर ऐसा ही होता है। बचपन से अमित और राहुल डिफरेंट सोसाइटी और इन्वायरमेंट में पले और बड़े हुए। उन दोनों को अपने अपने इन्वायरमेंट से नॉलेज मिली और उसी नॉलेज से उनका दुनिया को देखने का नजरिया बना। दोनों लोगों के लिए इमोशन एक टूल है। राहुल की दुनिया में एंगर एक यूजफुल टूल है जो उसको मजबूत बनाता है, और अमित की दुनिया में सिंपैथी एक यूजफुल टूल है जो उसको गिवर बनाता है। तो आपको क्या लगता है, राहुल और अमित दोनों में से कौन सही है? हमारे हिसाब से यहाँ दोनों सही हैं, क्योंकि उनका दुनिया को देखने का नजरिया कनेक्टेड है उनकी नॉलेज पे। वो नॉलेज जो उनको मिली उनके इन्वायरमेंट से जिसमें वो पैदा हुए और पले बढ़े। अब एक काम कीजिए, राहुल और अमित दोनों के इन्वायरमेंट को चेंज कर दीजिए। जिस इन्वायरमेंट में राहुल पैदा हुआ और पला बढ़ा, अब उसमें अमित को रखिए और अमित के इन्वायरमेंट में राहुल को रखिए। उनकी फैमिली, बुक्स जो उन्होंने पढ़ के नॉलेज ली, सब कुछ बदल दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि उन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा? और अगर वो दुनिया को अलग तरीके से देखेंगे तो क्या उनकी फीलिंग्स भी बदल जाएंगी? यस, हमारी नॉलेज से हमारा चीजों को देखने का नजरिया बनता है और उसी नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं और उसी तरह के हमारे इमोशन जनरेट होते हैं। इमोशंस को कंट्रोल कर चुके इंसान एक ही सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो आप इमोशन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर है दूसरों की बात ध्यान से सुनना, और उससे भी इम्पोर्टेंट है उन पॉइंट्स ऑफ व्यू को सुनना जो आपने पहले कभी नहीं सुने या जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है।
अलग तरह से महसूस करने के लिए आपको अलग तरह से देखना होगा, और अलग तरह से देखने के लिए आपको वो नॉलेज हासिल करनी होगी जो आपके पास पहले नहीं थी। और वो नॉलेज हासिल करने के लिए जो आपके पास नहीं है, आपको नई चीजों को एक्सपीरियंस करना होगा। मुझे लगता है जोसेफ कैम्पबेल ने सही कहा है, जिन गुफाओं में आप प्रवेश करने से डर रहे हो, वहीं से आपको वो मिलेगा जो आप खोज रहे हो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।